न सदासि नो सदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। औरंगजेब ने अपने वालिद को नजरबंद करके अपने शासन की शुरुआत की। तख्त पाने के लिए उसने अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा। इतिहासकार जदुनाथ सरकार हमें बताते हैं, शाहजहां ने साफ तरह से जाहिर कर दिया था कि उसका वली अहद दारा शिकोह था। दारा अपने परदादा अकबर की तरह रोशन ख्याल था, मगर जंग और सियासत के मैदान में उसका तजुर्बा बहुत कम था, जबकि उसके मुकाबले में खड़ा औरंगजेब दोनों का माहिर था। 29 मई 1658 को आगरा से 8 मील दूर समूहगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श की फौजों का मुकाबला शाही फौजों से हुआ। दारा शिकोह के पास 50,000 से ज्यादा सिपाही थे, जो जल्दी में जमा किए गए। औरंगजेब के पास कोई 40,000 आदमी थे, जो लड़ाई में सधे थे और हर तरह से तैयार थे। लड़ाई में दारा की बुरी तरह शिकस्त हुई। दारा भागकर आगरा पहुंचा, मगर शर्मिंदगी की वजह से शाहजहां के सामने तक नहीं गया, बल्कि दिल्ली रवाना हो गया ताकि औरंगजेब के खिलाफ फौज जमा कर सके। 1 जून 1658 को औरंगजेब जख्मी मुराद को साथ लेकर आगरा पहुंचा और उसने नूर मंजिल में कयाम किया। और ये तलवार, इसका के नाम आला हजरत ने आलमगीर रखा है, खास तौर पर हुजूर के लिए बनवाई गई है। आला हजरत चाहते हैं कि जब आप आराम कर लें तब हुजूर से मुलाकात के लिए हाजिर हों। आला हजरत फरमाते हैं कि आमने सामने बैठकर बात करने से गलतफहमी दूर हो सकती है। आप सब लोग बाहर जाएं। तो आप आला हजरत से मिलने तशरीफ लाएंगे ना? इसका जवाब हम खलीलुल्लाह खां को देंगे। आप रुकिए। बाजी रोशन आरा आपकी वफादारी की बहुत तारीफ करती हैं खलीलुल्लाह खां। करम है उनका। आला हजरत इस्तकबाल के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं खलील खां? जहां पना आपके आने से बहुत खुश हैं। वो दारा भाई की हार पर रंजीदा नहीं है? जी, रंजीदा भी हैं। खलील खां, मैं जानता हूं कि आला हजरत दारा भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं,
फिर भी उन्होंने दारा भाई के दुश्मन को तोहफे भेजे हैं, मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मुबारकबाद देने या बगावत की सजा? बोलो खलील खां, तुम्हारा जवाब तुम्हारे अपने मुस्तकबिल का फैसला भी करेगा। हुजूर, बेखौफ होकर कहो, औरंगजेब तुम्हारी हिफाजत की जमानत है। हुजूर, तुर्कनों को हुक्म दिया गया है कि जैसे ही हुजूर आलम पनाह के सामने सलाम के लिए झुके, हुजूर पर खंजरों से हमला कर दिया जाए, यहां तक कि खुदा न खास्ता हुजूर। अभी तक आला हजरत की आंखें नहीं खुली हैं। खलील खां, आला हजरत से हमारा सलाम कहिए और अर्ज कीजिए कि जिस तरह आगरा के रहने वालों ने हमें खुशामदीद कहा है, उसी तरह किले वाले भी हमारा इस्तकबाल करें। हमारे आदमियों को इजाजत होनी चाहिए कि वो बिला रोक टोक किले में आ जा सकें। अगर ऐसा ना हुआ और अगर किले के दरवाजे बंद रखे गए तो हम ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होंगे जो आला हजरत को पसंद नहीं आएगा। क्या हुजूर किले पर हमला करेंगे? नहीं, और रास्ते भी हैं। हुजूर, अब सारे किले में एक बूंद पानी भी नहीं है। अगर जमुना से नहर नहीं निकाली गई तो लोग प्यास से मरने शुरू हो जाएंगे। उस कमबख्त को हमारे दरख्वास्त पर भी रहम नहीं आया। उसका तो बस एक ही जवाब है, जैसी करनी वैसी पढ़नी। इसका जवाब खुदा देगा। हुजूर, हुजूर अगर इजाजत दे तो किले का दरवाजा खुलवा दिया जाए। तुम चाहती हो कि हम अपनी मर्जी से औरंगजेब के कैदी बन जाएं? पनीस अर्ज करना चाहती है कि 3 दिन गुजर चुके हैं, रमजान का महीना है। अगर कुछ दिन और पानी न मिला हुजूर तो यह किला करबला बन जाएगा। दरवाजे खुलवा दो। ठहरो। खुशामदीद। आप बहुत कमजोर लग रही हैं बाजी। गर्मियों में इतने लंबे सफर का असर तुम पर भी है। रोजे भी रख रहे होगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत की तबीयत कैसी है? क्या इस उम्र में आला हजरत का दिल दुखाना जरूरी था छोटे भाई? जो कुछ भी हुआ है आला हजरत खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। दादा भाई के बहकावे में आकर वो ये भी भूल गए कि वो हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। उन्हें इंसाफ और दूरंदेशी से काम लेना चाहिए। बजाय इसके उन्होंने हुकूमत दादा भाई को सौंप दी और दादा भाई ने अपनी मनमानी की है। अगर तुम्हें दारा से कोई शिकायत है तो दूर की जा सकती है। खानदान के झगड़े आखिर खानदान के बुजुर्ग सुलझाते ही आए। ये खानदान का झगड़ा नहीं है बाजी, एक कौम की इज्जत और सल्तनत के विकार का सवाल है। छोटे भाई, आला हजरत बहुत बीमार है, बहुत परेशान भी। मैं उनकी तरफ से एक तजवीज लाई हूं। क्या तजवीज है आला हजरत की? आला हजरत तुम्हारे हक में तख्त छोड़ने को तैयार हैं। आला हजरत हुकूमत मुझे सौंपना चाहते हैं? क्या वो मुझे बादशाह तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? हाँ। और उनकी कोई शर्त नहीं है? नहीं, बस वो इतना चाहते हैं कि बाकी शहजादों के साथ कोई नाइंसाफी ना की जाए। यानी? आला हजरत की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के बादशाह तुम बनो, अपने नाम का सिक्का जारी करो, अपने कानून बनाओ। बस शुजा को बंगाल,
मुराद को गुजरात और दारा को पंजाब दे दिया जाए और तुम्हारे बेटे मोहम्मद सुल्तान को दक्कन की सूबेदारी दे दी जाए। आला हजरत दरबार आम में तुम्हें अपना जानशीं और वली अहद बनाने का ऐलान करेंगे। तो आला हजरत चाहते हैं कि सल्तनत तकसीम कर दी जाए। आपस की खाना जंगी को रोकने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। भाइयों की दुश्मनी एक बहुत बुरी मिसाल कायम कर रही है छोटे भाई। मेरे मुराद और भाई शुजा के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तो तुम्हें आला हजरत को क्या जवाब दूं? मैं जवाब दे चुका हूं। क्या ये मुमकिन नहीं कि आला हजरत से तुम खुद एक बार मिल लो? इस दफे तुर्क कनीजों के बजाय मुझ पर हमला कौन करेगा? लालची और मौका परस्त अमीरों और वजीरों की बात सुनना छोड़ दो शहजादे। आला हजरत तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन, ये जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद उनसे मुलाकात करनी चाहिए। मैं मिलूंगा। आला हजरत से मैं जरूर मिलूंगा। माशाअल्लाह, आला हजरत हुजूर को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बेशक बेशक, आज आगरे की रौनक भी देखने के काबिल है हुजूर। जिन रास्तों से हुजूर का जुलूस गुजरेगा उन्हें फूलों से सजाया गया है। एक फकीर अपने कमंडल में फूल भरे बैठा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने बादशाह पर निछावर कर दूंगा। बिस्मिल्लाह, चलिए हुजूर। आला हजरत चाहते थे कि आप उनसे जोहर से पहले मिल लेते तो बेहतर है। चलिए। मामू कहां हैं आप? आप हमारे साथ आला हजरत को मिलने नहीं चल रहे? आला हजरत के पास जाने का अभी वक्त नहीं आया है शहजादे। नायर दिल को लाओ। ये तो आला हजरत के गुलामों में से एक है। बजा फरमाया। नायर दिल, खत दो। ये क्या है मामू? आला हजरत का खत शहजादा दारा शिकोह के नाम। आवाज़ बुलंद पढ़ा जाए। सबके सामने हुजूर। हाँ, सबके सामने। इस खत में शहजादा दारा शिकोह को हुक्म दिया गया है कि वो दिल्ली में ठहरे रहें। वहां न खजाने की कमी है न फौज की। आगरे के हालात को हम संभाल लेंगे। ये खत असली नहीं हो सकता। आला हजरत तो हमसे सुलह करना चाहते हैं। नाहिर दिल आला हजरत का खास गुलाम है। यह खत भी असली है और मुहर भी, और एक गवाह भी है। गवाह? जी, शहजादी रोशन आरा। उनका बयान है कि आला हजरत ने सोने के सिक्कों से लदे हुए बहुत से टट्टू दिल्ली रवाना कराए हैं। मुलाकात में यह बात भी साफ हो जाएगी। शहजादे, इस वक्त आला हजरत की नीयत पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जनाब शाइस्ता खान सच कहते हैं। इन हालात में आपका किले में जाना खतरे से खाली नहीं है। मामू, आज से आप किले के निगरान हैं और कोशिश कीजिए कि अब आला हजरत और साजिश न कर सकें।
ना पिया जा प्यार, बहुत ना पिया जा हाय खुमारी, बहुत ना पिया जा हाय खुमारी, चखो पियाला संभार संभारी, चखो पियाला संभार संभारी, कहे कानत जो आहे मतवाला, कहे कानत जो आहे मतवाला, कहाँ संभारे पीत पियाला, बिनो पति पीत। तुम गए नहीं अभी तक? मेरा ख्याल है कल बात करें, इस वक्त हुजूर होश में नहीं है। हमारी बात सुनेंगे तो उन्हें पूरी तरह होश भी आ जाएगा। तुम किसी तरह उस नामुराद नाचने वाली को यहाँ से भगा दो। ना मुराद नाचने वाली और शहजादा मुराद के दरबार में? कुतुबुद्दीन तुम तो शायरी करने लगे। शाबाश, बड़े मजाक सूझ रहे हैं। ये हंसी मजाक का मौका है, जाओ। चलो जाओ, भागो यहाँ से, चलो। दलील तेरी ये मचाल। हुजूर सारे अमीर शाम से आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत जरूरी बातें करना चाहते हैं। जरूरी बात के बच्चे, मुझे कोई बात नहीं करनी। जाओ कह दो कल सवेरे आए। हुजूर जो लोग आए हैं हुजूर के जानिसार हैं सबके सब, हुजूर को तख्ते ताऊस पर बैठा देखना चाहते हैं। अगर हुजूर ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो वो किसी और लश्कर में शामिल हो जाएंगे। हुजूर बात क्या है? आला हजरत को कैद किया जा चुका है। उन्हें दीवाने आम के पीछे एक छोटे से महल में रखा गया है, जहां से न आला हजरत कहीं जा सकते हैं और ना ही उन तक कोई पहुंच सकता है। हुजूर, आपके मामू शाइस्ता खान साहब को आगरे के किलेदार मुकर्रर किया गया है। दरवाजे पर सख्त पहरा है। और हुजूर, कल सवेरे शहर से दूर शहजादे औरंगजेब की फौजी छावनी में एक दरबार होने की खबर मिली है, जहां शहजादे ने अपने तमाम अमीरों को बड़े बड़े ओहदे, इनामात और जागीरें दी हैं। सिपह सलामत की तरफ से फौजी भर्ती का ऐलान भी हुआ हुजूर। और हुजूर, मेरे आदमी ने खबर दी है कि 2 दिन बाद शहजादे की फौज दिल्ली की तरफ रवाना होगी। तुम्हें परेशानी किस बात की है बताओ? कल हम भी दरबार करके तुम लोगों को ओहदे और इनाम दे देंगे। हजरत जी जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हुजूर बड़े नेक है जो उन्हें हजरत जी कह रहे हैं, मगर वो इतने नेक नहीं है। कमीने तो बहुत बोलने लगा है, मैं तेरी जुबान कटवा लूंगा। चाहे तो मेरी गर्दन कटवा लीजिए हुजूर, गुलाम को अपनी जान का सदका समझ के कुर्बान कर दीजिए, मगर दुश्मनों से होशियार रहिए। इसकी गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आती। शहबाज तू बोल। हुजूर, कुतुबुद्दीन और सारे अमीर चाहते हैं कि आप शहजादा औरंगजेब से होशियार रहें। क्यों? हुजूर, जिस तरह से वो फौज इकट्ठी कर रहे हैं, जिस तरह से वो सारे जागीरदारों को अपनी तरफ मिला रहे हैं, इससे उनका इरादा ठीक नहीं लगता। हुजूर बकवास। क्या हुजूर जानते हैं कि शहजादे की फौज दिल्ली क्यों जा रही है? दादा भाई से मुकाबले के लिए, दिल्ली पर कब्जे के लिए। और हुजूर, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, लाल किला और तख्ते ताऊस भी वहीं पर है, जो मुगल सल्तनत की निशानी है। हुजूर, अगर शहजादे औरंगजेब की नीयत बदल गई तो? नहीं, हजरत जी ऐसा नहीं कर सकते। वो हमसे वादा कर चुके हैं कि आला हजरत के वारिस हम होंगे। हुजूर, फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। एहतियात? जी हुजूर। क्या एहतियात? हुजूर, आप भी उनके साथ दिल्ली जाइए। हो सकता है लाल किला पहुंचकर उनका इरादा बदल जाए। मगर मैं तो पहले ही मना कर चुका। लेकिन हुजूर, हम अपनी फौज को शहजादा औरंगजेब की फौज के पीछे रखेंगे। हजरत जी को पता चल गया तो बुरा मान जाएंगे। हुजूर, हम अपनी फौज को उनकी फौज के 5-7 कोस दूर ही रखेंगे। तुम लोगों की यही राय है? जी हुजूर। तो ठीक है, जाने की तैयारियां करो, मगर खामोशी से। जो हुजूर। हुजूर, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। हाँ। काफी अच्छे शिकार मिल गए। हाँ। हुजूर, वो देखिए शिकार।
ये तो शहजादा औरंगजेब की फौज के सिपाही लगते हैं। इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? गुलाम बशारत हुजूर की सेहत और सलामती की दुआ करता है। तू अपनी फौज के साथ क्यों नहीं गया? मुझे मेरे आका ने कुछ तोहफे लेकर भेजा है। तो क्या उन्हें मालूम है कि? जी हुजूर, आगरा से आपकी रवानगी के वक्त ही हमारी फौज को मालूम हो चुका था कि आप पीछे पीछे आ रहे हैं, ताकि कोई दुश्मन हमारे पीछे से हमला न कर सके। हाँ हाँ नालायक, तू तो कहता था किसी को पता नहीं चलेगा। हुजूर, तोहफे की 20 लाख अशरफियां और 233 अरबी घोड़े फौजी दस्ते की निगरानी में आ रहे हैं। पहुंचने वाले ही होंगे। हजरत जी ने मेरे लिए भेजे हैं? जी हुजूर, और दरखास्त की है कि हुजूर शिकार के बाद खेमे पर आ जाएं, ताकि फतेह का जश्न मनाया जाए। जरूर। खुशामदीद बादशाह। आओ। हजरत जी, आप और शराब? अरे हमारी किस्मत में शराब कहां, ये ऐश तो तुम्हारे लिए है बादशाह। शुक्रिया। तुम मन बहलाओ, बाद में इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। जरूर। अंदाता माने एक ही लड़ी मत छोड़ो सा बदीला माने एक ही लड़ी मत छोड़ो सा सियारी रैन में मारा राज बदीला माने है अंदाता हुजूर, इत्तला मिली है कि शहजादा बुलंद इकबाल दारा शिकोह आपके आने की खबर सुनकर दिल्ली से फरार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पालकी रोको।
आपकी तबीयत कैसी है नादरा बेगम? वैद्यराज की दवा से बुखार उतर रहा है। अल्लाह ताला ने चाहा तो लाहौर पहुंच के सब ठीक हो जाएगा। रात दिल्ली से डाक के हरकारे आए थे, क्या खबर लाए हैं? आप आराम कीजिए नादरा बेगम। लगता है खबर अच्छी नहीं है। औरंगजेब ने लाल किले के दीवाने आम में अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया है। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। ये तो नाइंसाफी है। क्या भाई शुजा और मुराद बख्श ने भी शहंशाह तस्लीम कर लिया है? शुजा का कोई पता नहीं है। मुराद बख्श को कैद कर लिया गया है। खुदा जाने उनका क्या हश्र होगा। पालकी उठाओ। अल्लाह। ग्वालियर की इस अदालत में गुजरात के वजीर मरहूम अली नकी खां के वारिसों ने दावा किया है कि शहजादा मुराद बख्श अली नकी खां का कातिल है। उन्होंने बगैर किसी वजह के अली नकी खां को खुद अपने हाथों से कत्ल किया है। इस अदालत के सामने जो गवाह पेश हुए, उनकी गवाही पर एतबार करते हुए मैं ये फैसला करने पर मजबूर हूं कि शहजादा मुराद बख्श वली नकी खां के कत्ल का मुजरिम है। कानून के मुताबिक मकतूल के वारिसों को पूरा हक है कि वो खून बहा ले लें और मुजरिम को माफ कर दें। दूसरी सूरत में यह अदालत मुजरिम को सजा देने की पाबंद है। क्या अली नकी खां के वारिस खून बहा लेने पर तैयार हैं? नहीं, हम अपने वालिद के कातिल को जिंदा नहीं देखना चाहते। अगर हिंदुस्तान का नया बादशाह अपने वादों और कसमों की लाज रखे और इस बदनसीब का खून न बहाए, तो भी उसकी रियासत व ताकत को कोई नुकसान नहीं हो सकता। और अगर उसने इरादा ही कर लिया है कि एक बेदार मददगार शहजादे को, जो कभी उसका भाई था, जिंदा नहीं रहना चाहिए, तो इन घटिया लोगों से कुछ कहने से भी क्या होगा। आप वही फैसला दीजिए हुजूर, जो आपका कानून कहता है। यह अदालत शहजादा मुराद बख्श वल्द आला हजरत शहंशाह हिंद शाहजहां को सजाए मौत सुनाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मुराद की रूह को मगफिरत दे। आमीन। अगर अमीर साथ देते तो यह भी ना होता। वह औरंगजेब को रोकने की ताकत रखते हैं। अब औरंगजेब के हिमायती वो सभी अमीर हैं जो कभी आपके वफादार और जानिसार थे। महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मीर जुमला, मीर अमीन, उदय भान मेरठा, सब जीतने वाले के साथी बन चुके हैं। राजपूत भी। राजपूत, मुगल, पठान, ईरानी, तुर्क, मराठे, सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। अपनी वफादारियां बेचकर औरंगजेब से मनसबें और जागीरें ले रहे हैं। खुदा जाने शहजादा बुलंद इकबाल किस हाल में है। शाइस्ता खान ने तो खत के आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। नादरा बेगम हिम्मत से काम लीजिए। मलिक जीवन का घर बहुत पास है। हमने उसमें बहुत सारे एहसानात किए हैं। वो हमारा साथ जरूर देगा। नादरा बेगम, हमने उसे पैगाम भिजवा दिया है। वो हकीम को लेकर आता ही होगा। मैंने 27 साल तक हुजूर की खिदमत की है। हाँ बेगम। कोई कसूर हो गया हो तो माफ करना। नहीं बेगम। मुझे मेरे हिंदुस्तान में दफन करना। मेरे बेटे सुबर्श को देखो, अपने अप्पू जान का ख्याल रखना। खुदा
तुम सबकी हिफाजत करे। बेगम, बेगम, मेरे सुलेमान, मेरे शहजादे। बेगम, बेगम। मालिक जीवन, तुमने आने में बहुत देर कर दी। नादरा बानो बेगम हमारा साथ छोड़कर चली गई। नमक हराम। मैं जानता हूं कि औरंगजेब की नफरत बिला वजह नहीं है, मगर फिर भी। मामू, आप उस आदमी की सिफारिश करना चाहते हैं जिसने औरंगजेब की जिंदगी में 16 बरस तक कांटे बोए हैं, जो हमेशा काले साए की तरह उसे घेरे रहा है। क्या आपको नहीं मालूम कि वो आला हजरत के कान किस तरह भरता है? अपने फायदे के लिए उसने बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया है। हर मौके पर उसने औरंगजेब को जलील किया है। जब छोटे भाई मुल्तान में थे तो दारा ने वहां से निकलवा दिया। जब वो दक्खन में गए तो उन पर चोरी के इल्जामात लगवाए। उनके बच्चों तक को अपने दादा से नहीं मिलने दिया। ऐसे जालिम के लिए आपके दिल में रहम आता है। वो सब सच है, फिर भी वो तुम्हारा भाई है। वो बेदीन मेरा भाई नहीं हो सकता। दारा शिकोह की मौत पर दिल्ली में फसाद हो सकता है। वैसा ही फसाद जैसा कल हुआ था। भिखारियों और फकीरों का शहजादा। मैं सोचता हूं एक बार तुम औरंगजेब से कहती तो। मैं जरूर कहूंगी। मैं कहूंगी कि दारा शिकोह को जिंदा रखना गले में सांप रखने से भी ज्यादा खतरनाक है। उसका सर फौरन कुचल देना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या फैसला किया? दारा शिकोह के साथ क्या सलूक किया जाए? वो मुल्हिद है, खुदा की जात में दूसरों को शरीक करता है। पर वो मियां अमीर के मुरीद हैं, कई औलिया उनकी हिमायत में लगे हैं। वो शरीयत का मुजरिम है। शहजादा दारा शिकोह की हिमायत करने वाले बहुत हैं सुल्तान अली। उनकी जिंदगी साजिशों को बढ़ावा देती रहेगी। शहजादा दारा शिकोह सल्तनत के अमन और अमान के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। उन्हें कैद खाने में जिंदा रखना चाहिए, जहां वो खुदा की याद में अपने दिन गुजारे और शहंशाह औरंगजेब को दुआएं दें। मामू, आप खामोश क्यों हैं? मेरी दरख्वास्त है कि दारा शिकोह को फौरन खत्म कर दिया जाए। हालांकि औरंगजेब ने मुगल सल्तनत को दक्षिण की ओर बढ़ाया,
बीजापुर और गोलकोंडा पर फतेह पाई, दूर दक्षिण से नजराना हासिल किया, लेकिन उसकी सल्तनत की चूलें ढीली पड़ रही थीं और चारों ओर दुश्मन खड़े होने लगे। 1679 में शिवाजी ने जजिए के फिर से राइज करने पर औरंगजेब को एक खत में लिखा, खबर मिली है कि मेरे खिलाफ लड़ाइयों की वजह से आपके खजाने खाली हो गए हैं, इसलिए आपने हुक्म जारी किया है कि जजिए के नाम पर हिंदुओं से पैसा जमा किया जाए। हुजूर, आपके पूर्वज जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर और बादशाह शाहजहां चाहते तो वो भी जजिया दायर कर सकते थे, मगर उन्होंने दिलों से तंगनजरी हटा दी थी, क्योंकि उन्हें एहसास था कि हर इंसान, अमीर और गरीब, खुदा की तख्लीक है और वो मुख्तलिफ मजहबों के गवाह हैं। तभी उनकी धन दौलत में इजाफा हुआ और उनका इकबाल बुलंद हुआ। मगर हुजूर के राज्य में फौज में अफरा तफरी फैली है, व्यापारी दुखी हैं, मुसलमान रोते हैं, हिंदू आग में उबलते हैं। कई किले और सूबे आपकी गिरफ्त से निकल गए और क्योंकि मेरी तरफ से तबाही मचाने और उन्हें बर्बाद करने में कोई कोताही नहीं होगी, बाकी भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। सन 1707 में तकरीबन 90 साल की तवील उम्र के बाद औरंगजेब की मौत हुई। फौरन तैयारियां शुरू हो गईं कि किसी तरह वो बेशकीमत विरसा हथियाया जाए जो उसने छोड़ा था, यानी हिंदुस्तान। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।